Hello students, welcome to the part 2 video of the MCQ series of plus 2 class. Students, in this video I will discuss MCQs of chapter number 4, determinants. Please watch part 1 video of this chapter. These all questions are very important for all the state board exams, so please stay until the end of the video. Now, let's start with our 16th question, students. Adjoint of the matrix A is. अब यहाँ पे देखो हमें एक मैट्रिक्स गिवन है, हमने क्या फाइंड आउट करना है, उसका एडजॉइंट फाइंड आउट करना है. नाउ एडजॉइंट देखो किसी मैट्रिक्स का क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए किसके इक्वल होएगा, हम कोफैक्टर्स फाइंड आउट कर लेंगे हर एक एंट्री के. A11 कैपिटल A11 किसे डिनोट करता है, कोफैक्टर्स को. स्मॉल a11 होएगा एलिमेंट के लिए. A12 A21 का कोफैक्टर इस एंट्री का एंड A22. ये कोफैक्टर्स निकाल के इसका आपने क्या कर देना है, ट्रांसपोज. नाउ A11 कैसे निकलेगा, -1 की पावर 1 + 1 = 2 इंटू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ देना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ोगे इंटू -4, ये कितना आ जाएगा -4, यहाँ से क्या है प्लस आ जाएगा 1. A12 कितना हो जाएगा -1 की पावर 3 इंटू फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, यानी कि फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम छोड़ेंगे तो एंट्री कौन सी रह जाएगी, सिर्फ 1 -1. नेक्स्ट है A21 -1 की पावर 3 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, यानी कि सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ेंगे सिर्फ रह जाएगा 3 -3 रह गया. नेक्स्ट इज A22 -1 की पावर 4 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, यानी कि सेकेंड रो सेकेंड कॉलम छोड़ेंगे सिर्फ 2 रह जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2. नाउ एडजॉइंट देखो इस केस में आपका क्या बनेगा, एडजॉइंट ऑफ ए इज. अब देखो मैं ट्रांसपोज लेके लिखने लगी हूँ सीधा, जब आप ट्रांसपोज करोगे देखो इसका ये आपका बन जाएगा A11 A12. रो को कॉलम में चेंज कर देना है, सिंपली ये रो लिखिए, इसको कॉलम वाइज कर देना है, A21 A22 ये बनेगा. सो मैं वही एंट्रीज देखो यहाँ पे लिखूंगी, A11 लिखना है पहले -4, A12 -1, A21 -3, A22 इज 2. देखो ये आपका आंसर है. देखो कौन सा ऑप्शन है, देखिए सी ऑप्शन है. सो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. सो स्टूडेंट्स एक तो देखो ये थोड़ा मेथड सॉल्व करोगे तो आप थोड़ा लेंथी मेथड है, अदरवाइज देखो आप क्या करोगे, जब भी आपके पास ऑर्डर 2 की मैट्रिक्स आ जाए उसका एडजॉइंट देखो कैसे निकलता है. सिंपली आप डायगोनल एंट्रीज को इंटरचेंज कर देते हो, यानी कि ये वाली एंट्री यहाँ पे चली जाएगी, ये वाली यहाँ पे आ जाएगी. देखो -4 ऊपर आ गया, 2 नीचे आ गया, और जो नॉन डायगोनल है यानी कि ये दो एंट्रीज इनके आगे क्या लगा देते हैं, नेगेटिव. देखो 3 है -3 आ गया आंसर, और 1 की जगह -1 आ जाएगा. सो सिंपली आप ये ट्रिक भी याद रख सकते हो, राइट, अगर आपने ये टाइम सेव करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देखें स्टूडेंट्स. A into adjoint A is equals to adjoint A into A is equals to determinant of A into identity matrix. हमने बताना है कि ये ट्रू स्टेटमेंट है या फॉल्स स्टेटमेंट है. नाउ स्टूडेंट्स ये रिजल्ट होता है आपका जब भी आप A को एडजॉइंट यानी कि A मैट्रिक्स को एडजॉइंट A के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो जो आंसर आता है वो किसके इक्वल होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स. एडजॉइंट ए चाहे आप मैट्रिक्स के पीछे से मल्टीप्लाई कर लो, यानी कि चाहे राइट साइड रख लो उसको, चाहे लेफ्ट साइड रख लो, राइट. सो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट. नेक्स्ट 18th क्वेश्चन देखें. इफ ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n देन डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए. दिस इज ऑल्सो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट. डिटर्मिनेंट देखो एडजॉइंट ए का किसके इक्वल होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ A रेज टू पावर n-1, डी ऑप्शन होता है. देखो ये रिजल्ट होता है आपका. सो एडजॉइंट A का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ A की पावर n-1, वेयर n क्या है, ऑर्डर है A मैट्रिक्स का. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 देखें. लेट A बी अ नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3 देन डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट A इज. अब देखो ये दोनों रिजल्ट्स हैं, इसके क्वेश्चंस देखो किए हैं मैंने डिस्कस आगे. एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट देखो किसके इक्वल होता है, अभी देखो मैंने रिजल्ट लिखा है, एडजॉइंट ए इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1.
नाउ यहाँ पे देखो ऑर्डर कितना दिया हुआ है, एन कितना दिया हुआ है 3, सो ये बन जाएगा 3 - 1, क्या बन जाएगा ये, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर 2। सो इसका ऑप्शन देखो कौन सा आ रहा है, डी। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 20। नाउ क्वेश्चन नंबर 20 इज, if A is a non-singular matrix of order 3 and determinant of A is 7, then आपने फाइंड आउट क्या करना है, एडजॉइंट A का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स। अब देखो इन क्वेश्चंस में डायरेक्ट रिजल्ट यूज होंगे, क्योंकि देखो हमें A मैट्रिक्स तो गिवन नहीं है और हम एडजॉइंट A डायरेक्टली निकाल नहीं सकते। अब यहाँ पे भी देखो वही रिजल्ट यूज होएगा, एडजॉइंट A डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ A रेज टू पावर n - 1। नाउ एन देखो कितना गिवन है, ऑर्डर कितना गिवन है मैट्रिक्स का 3, ये आपका बन जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर 2। अब देखो पिछले क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही था, हमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू नहीं गिवन थी, बट यहाँ पे हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी गिवन है, कितना है 7। सो यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे 7, 7 स्क्वायर, तो कितना बन जाएगा ये, 7 7 सा 49। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं स्टूडेंट्स। इफ ए मैट्रिक्स गिवन है हमें, देन ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल्स। अब देखो अभी मैंने ऊपर रिजल्ट करवाया आपको, ए इंटू एडजॉइंट ए देखो किसके इक्वल होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, चाहे इसको लेफ्ट से मल्टीप्लाई कर लो ए को, चाहे राइट पे रख लो। अब देखो एक तो तरीका है कि आप ए को एडजॉइंट ए निकाल के उससे मल्टीप्लाई करो, सो ये मेथड थोड़ा लेंथी है। अब देखो इसकी वैल्यू इसके इक्वल है, सो अगर हम सिर्फ सिंपली डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लें, शॉर्ट आंसर्स में क्या है, आपने ट्रिक से क्वेश्चन को करना होता है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए ईजी नहीं निकालना, कितना होएगा देखो ये 4 4 ज़ा 16 माइनस 3 3 ज़ा 9, कितनी बनेगी वैल्यू ये 7। सो अब देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई निकालना ज़्यादा इजी है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है 7, आई कितना आएगा 1 0 0 1। सो ये सिंपली 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा डायगनल वाली एंट्रीज पे, देखो ये आंसर होएगा आपका। ये सिंपली निकालने की भी ज़रूरत नहीं, देखो 7 से ही हमें पता लग रहा है 7 मल्टीप्लाई हो जाना है कहाँ पे, 1 और 1 के साथ। सो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 देखें स्टूडेंट्स। इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स देन, अब देखो चारों में से हमने रिजल्ट बताना है कि कौन सा ट्रू है। अब देखो स्टूडेंट्स, कोई भी अगर हमारे पास मैट्रिक्स है और अगर हम उसका ट्रांसपोज ले लें, यानी कि रोज को कॉलम्स में चेंज कर दें, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है, चेंज नहीं होती। यानी कि ट्रांसपोज लेने पे डिटर्मिनेंट क्या है, सेम अगर ए मैट्रिक्स का लें उसके इक्वल ही आता है। सो ये भी रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज, राइट। ये वाला नहीं यहाँ पे करेक्ट कर देना, देखो बाकी सारी इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 देखें। इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज 2, देन द वैल्यू ऑफ ए इंटू ए ट्रांसपोज, इसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो हमने, अब देखो इजी है क्वेश्चन ये वाला भी। अब कैसे करेंगे, देखो स्टूडेंट, इसको आपने वैल्यू निकालनी है इसकी, डिटर्मिनेंट इसकी। अब देखो रिजल्ट मैंने आपको ये बताया था कि अगर ए इंटू बी दो मैट्रिसेस हैं तो दोनों का डिटर्मिनेंट कैसे हो जाता है, दोनों का डिटर्मिनेंट अलग अलग हो जाता है। नाउ यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज। अब देखो हमने क्या किया है, ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट भी ए के इक्वल होता है, यानी कि ए ट्रांसपोज की जगह भी डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिख लिया। क्यों, क्योंकि मेरे को सिर्फ वैल्यू किसकी गिवन है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, ए की डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी है 2 इंटू 2, क्या बन जाएगा 2 इंटू 2 इज 4। सो यहाँ पे ऑप्शन कौन सी है, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 24। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 24। If A is a square matrix such that A square is equals to I, then A inverse is equals to। अब देखो A inverse की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमने। अब यहाँ पे देखो जो गिवन है वहीं से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, यहाँ जो फाइंड आउट करना है, यहाँ से देखो क्वेश्चन में कुछ नहीं बनेगा। यहाँ से A स्क्वायर इक्वल टू I से देखो क्या हमें रिजल्ट पता लग रहा है, A इंटू ए इज इक्वल्स टू आई। ए स्क्वायर को मैंने A इंटू ए लिख लिया। नाउ A इज इक्वल्स टू आई ओवर ए,
एक ए मैंने क्या है नीचे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड कर दिया। नाउ आई का रोल देखो बिल्कुल 1 जैसा होता है, देखो पिछली वीडियो में मैंने ये बताया था। अब यहाँ पे ये जो ए है इसको आप लिख सकते हो ए की पावर -1 यानी कि ए इनवर्स। तो यहाँ से देखो वैल्यू क्या आ गई, ए इज इक्वल्स टू ए इनवर्स नहीं बन गया, देखो ए इज इक्वल्स टू ए इनवर्स, इस चीज़ को मैंने इसके इक्वल लिखा है। सो ए इनवर्स की वैल्यू किसके इक्वल होएगी, इन टर्म्स ऑफ ए ही पूछा है, देखो इन्होंने ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, सॉरी ए इनवर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए। सी इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 25। इफ ए इज गिवन, ए एक मैट्रिक्स गिवन है एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्यूब इज इक्वल्स टू 125 देन अल्फा इज। अब यहाँ पे हमने अल्फा की वैल्यू बतानी है क्या होएगी। अब इजी क्वेश्चन देखो, यहाँ पे जो गिवन है पहले वहाँ से स्टार्ट करते हैं। डिटर्मिनेंट देखो ये गिवन है, अब देखो 125 को मैं लिख सकती हूँ 5 क्यूब। अब यहाँ से जब आप इक्वेट करोगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या आ गई 5। अब यहाँ पे देखो ये डिटर्मिनेंट हमें गिवन था, ठीक है। अब यहाँ से भी तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकल आएगी हमारी। अब यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे जब हम, किसके इक्वल आ जाएगा, अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा स्क्वायर -2 इंटू 2 इज 4। अब देखो ये भी डिटर्मिनेंट निकाला है, ये भी गिवन है, इट मीन्स ये इक्वल होने चाहिए थे ना आपस में, दोनों डिटर्मिनेंट की वैल्यू है। सो इसको इसके इक्वल कर देंगे। नाउ अल्फा स्क्वायर -4 इज इक्वल्स टू 5। यहाँ से क्या आ गया, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस हो जाएगा, 5 + 4 इज 9। यहाँ से अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 9, 9 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, +-3। सो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 26। द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट, देखो मैट्रिक्स गिवन है हमें, हमने क्या फाइंड आउट करना है, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। अब स्टूडेंट्स जब भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ जाए, देखो किसी भी रो में या कॉलम में देखो सेम नंबर्स हुए, देखो यहाँ पे 2 सभी में देखो सेम है, कॉलम में ABC सेम है, तो आप क्या करो, टेकिंग 2 कॉमन फ्रॉम C1 कॉलम में से 2 और C3 कॉलम में से ABC बाहर निकाल लेंगे जब हम, देखो आपके पास क्या रह जाएगा यहाँ पे 1 1 1 ABC 1 1 1। देखो डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है ना आपने इसका, सो ये मैट्रिक्स इसके इक्वल हो जाएगी। अब देखो ये प्रॉपर्टी होती है डिटर्मिनेंट्स की, जब भी कोई भी 2 रोज या कॉलम्स सेम हो जाएं, या तो 0 हो जाएं या सेम भी अगर हो जाएं, जैसे 1 1 1 ये सेम हो गया ना 1 1 1, चाहे कॉलम सेम हुए 2 चाहे रोज सेम हो जाएं, तो क्या होता है उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू का आंसर 0 होता है। सो इसका आंसर क्या आएगा 0। A is the correct option. Next student, see question number 27. See question number 27. The determinant of a skew symmetric matrix of odd order is. अब देखो एक तो है कि आप इन रिजल्ट्स को याद कर लो, पर कई बार स्टूडेंट्स आप ज़्यादा रिजल्ट्स क्रैम कर लेते हो एग्जाम्स में तो आपको भूल जाते हैं। सो आपने क्या है 2 लाइंस की हैं, आपने सिर्फ डेफिनेशन याद रखनी है इनकी। अब देखो आपने डिटर्मिनेंट चेक करना है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, है ना, तो आपको पहले स्क्यू सिमेट्रिक की डेफिनेशन तो देखो पता ही है क्या होती है, इन विच A ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू -A। अब हमने डिटर्मिनेंट लेना है, दोनों साइड्स डिटर्मिनेंट ले लो, इसका डिटर्मिनेंट लिया इसका और इसका भी डिटर्मिनेंट ले लिया मैंने। नाउ अब यहाँ पे देखो एक रिजल्ट आपने किया है K × A डिटर्मिनेंट, फर्स्ट वीडियो में कैसे खुलता है ये K⁻n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A, राइट। अब यहाँ पे देखो K × A लगेगा, यहाँ पे ये -1 है, माइनस है ना, तो इसको -1 K की तरह ट्रीट करेंगे। अब यहाँ पे ट्रांसपोज नहीं आएगा, सॉरी ये गलती से लिखा गया, ये आएगा A ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू, यहाँ पे ये रिजल्ट लगाओगे -1 की पावर क्या बनेगी n, ठीक है, n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A। अब एक रिजल्ट हमें और पता है कि A ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होता है, A के इक्वल ही होता है, A के डिटर्मिनेंट के, राइट। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ A -1 की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A। अब देखो एक और चीज़ गिवन है आपको यहाँ पे, ऑर्डर देखो क्या है मैट्रिक्स का, ऑड यानी कि ऑड ऑर्डर है, यानी कि 3/3 1/1 या एक ही एंट्री होगी, या 3/3 5/5 n यहाँ पे क्या है ऑड है।
जब यहाँ पे n की वैल्यू ऑड होएगी तो -1 की पावर ऑड नंबर जब भी लेते हो तो माइनस बाहर आता है। सो व्हेन n इज ऑड यहाँ पे हमेशा नेगेटिव रहेगा। इसको लेफ्ट साइड में ले आओ तो आपके पास ये बन जाएगा 2 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 0। अब 2 तो 0 के इक्वल नहीं होगा, इट मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज 0। सो हमारे पास एक ए मैट्रिक्स थी, उसका डिटर्मिनेंट क्या आ गया 0। सो हमने देखो डेफिनेशन लगाई सिंपली कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, उसका डिटर्मिनेंट क्या आ गया 0। सो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे देखो हमने ये पिछले 2 रिजल्ट्स किए हैं, अगर ये आपको याद नहीं होंगे फिर आप प्रूफ नहीं कर पाओगे, है 2 लाइंस का ही है। अदरवाइज आप स्टूडेंट्स इसको याद भी रख सकते हो रिजल्ट को, राइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28 देखें। द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय 3 कोलिनियर पॉइंट्स इज। अब देखो ट्रायंगल का एरिया जब आपके पॉइंट्स क्या हैं, कोलिनियर है। कोलिनियर मीन्स पॉइंट्स जो हैं एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं। तो देखो अगर एक ही लाइन पे वो लाई कर रहे हैं पॉइंट्स तो एरिया तो होएगा ही नहीं उनका। एरिया कितना होएगा 0 होएगा। सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 देखें। इफ ए देखो मैट्रिक्स गिवन है, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज। अब हमने देखो डिटर्मिनेंट देखना है इसका किसके इक्वल होएगा। अब आपने देखो ये फाइंड आउट नहीं करना, सबसे पहले देखो मैट्रिक्स को बड़े ध्यान से आपने देखना है, इसके डायगोनल पे क्या बन रहे हैं 0। अब देखो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है जो हमारी, उसमें क्या है, देखो पहली पहचान क्या होती है उसकी, स्क्यू सिमेट्रिक में डायगोनल वाली एंट्रीज क्या होती हैं 0। ठीक है, ये तो 0 होगी, ये पहली कंडीशन चेक कर ली। दूसरा इसमें देखो एंट्रीज जो हैं, यानी कि ये कौन सी एंट्री है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यानी कि A12 माइनस A21 के इक्वल होएगी। यानी कि A21 मीन्स सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। देखो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम की इंटरसेक्शन पे ये देखो ये इसके इक्वल नहीं है, नेगेटिव है। दोनों में क्या है, नेगेटिव का फ़र्क है। और ये एंट्री और इसमें देखो क्या है, नेगेटिव का फ़र्क है। ये एंट्री और इस एंट्री में क्या है, दोनों में क्या है, नेगेटिव का फ़र्क है सिर्फ, राइट। सिमेट्रिक में क्या है, इक्वल होते हैं ये, और स्क्यू सिमेट्रिक में माइनस का फ़र्क होता है बस दोनों एंट्रीज में। अब इट मीन्स ये क्या है, आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ गई। अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होता है, अभी देखो मैंने प्रूव किया ऊपर, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है ऑड ऑर्डर। अब यहाँ पे ऑर्डर भी देखो इसका क्या है, ऑड 3 ऑर्डर की है ये। सो इसका डिटर्मिनेंट क्या होएगा 0। सिंपली ऊपर वाले रिजल्ट का यहाँ पे क्या है, अप्लाई किया है मैंने इसको, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। If A is the n-row square matrix such that determinant of A is not equal to 0, then adjoint of A, ये रिजल्ट देखो किसके इक्वल होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-2 इंटू ए। ये भी रिजल्ट है, ये भी आपको क्या है याद रखना है रिजल्ट, राइट। एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, पहले आपने जो रिजल्ट किया है वो सिंपली किसका था, एडजॉइंट ए का था। नाउ स्टूडेंट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 इज इफ ए गिवन है, एक मैट्रिक्स है ऑर्डर 3 की, देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चंस जब भी एग्जाम्स में आ जाएं, सबसे पहले आपने रो या कॉलम में कोई भी एलिमेंट कॉमन है उसमें, वो चीज़ चेक करनी है। अब अगर हम देखें, देखो फर्स्ट कॉलम को देखें, देखो ये 7 का नहीं लिखा हुआ टेबल, इस सीक्वेंस में 7 2 ज़ा 14, 7 4 ज़ा 28, 7 6 ज़ा 42। यानी कि अगर मैं इससे 7 कॉमन ले लूँ, क्योंकि देखो आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो, 7 6 ज़ा 42, 7 4 ज़ा 7 इंटू मल्टीप्लाई लगा लो, चाहे 7 2 ज़ा 14। देखो कॉमन है ना फर्स्ट कॉलम में। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए आपने ऐसे ही करना है। सो इसमें से टेकिंग 7 कॉमन, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। सो डिटर्मिनेंट का सिंबल लगा लो चाहे आप यहाँ पे। सो 7 कॉमन ले लिया, यहाँ पे आ जाएगा 6 4 2 1 7 3, 6 4 2 का डिटर्मिनेंट। अब देखो पहले भी मैंने आपको रिजल्ट बताया, जब भी आपकी कोई भी 2 रोज या 2 कॉलम्स इक्वल आ जाएं। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम इक्वल आ गए, सो डिटर्मिनेंट इसका किसके इक्वल होएगा, सिंपली 0। सो ये देख के प्रैक्टिस से पता लग जाया करेगा आपको। सो इसका ऑप्शन क्या होएगा, बी।
Next, see the last question of this video. Let delta be the area of a triangle with vertices. देखो ट्राइंगल के वर्टिसेस गिवन है हमें, देन डेल्टा इज, यानी कि हमने एरिया फाइंड आउट करना है. नाउ अब देखो ट्राइंगल का एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं, हाफ. अब देखो कैसे फाइंड आउट करते हैं, फर्स्ट वर्टेक्स लिख लेंगे इसका पहले, -2 -3. सेकेंड वर्टेक्स क्या है इसका, 3 2, एंड थर्ड क्या है, -1 -8. अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, यहाँ पे 1 1 1 ऐसे निकालते हैं. देखो इसका डिटर्मिनेंट, ये आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से. नाउ डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं. हाफ इंटू -2, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे, 2 + 8. नेक्स्ट माइनस लगना है, एक माइनस ऑलरेडी है, +3 इंटू 3 + 1 +1 इंटू फर्स्ट रो के विद रिस्पेक्ट टू एक्सपैंड कर रही हूँ, -24 + 2. इसको मल्टीप्लाई किया है. नाउ नेक्स्ट अब देखते हैं क्या बन रहा है ये, 8 + 2 = 10, ये बन जाएगा -20 + 12 -22. देखो ये चीज़ बन रही है. नाउ जब आप कैलकुलेशन करोगे ये आपका बन जाएगा, पहले इन दोनों को ऐड अप कर लोगे, ये आपका बन जाएगा 42 माइनस और 12, तो आपका ये देखो कितना बन जाएगा, 30. -30 बनेगा. आपने यहाँ पे 30 लेके चलना है, माइनस नहीं लेके चलोगे क्योंकि एरिया आपका क्या है, नेगेटिव नहीं होता. ठीक है, सो यहाँ पे ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 15, यानी कि 15 स्क्वायर यूनिट्स इज योर आंसर. अब देखो नेगेटिव आंसर तो हो ही नहीं सकता, ये ऑप्शन तो आएगा ही नहीं. सो यहाँ पे क्या है, एक करेक्ट ऑप्शन है. नाउ दिस वॉज ऑल अबाउट MCQs ऑफ चैप्टर नंबर 4. सो स्टूडेंट्स, इसके अलावा भी अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं, देन यू कैन मैसेज मी इन द कमेंट बॉक्स. In the end, I would like to say thanks to all the students for watching this video.